गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रे से जाते। बड़ी दयालु है भगवान। अब भगवान की एक दिव्य लीला, 6 महीने के भय तो भगवान को मारने शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मार दिया। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को मार दिया। अब भगवान से मिलने के लिए, जानते हो दर्शन करने के लिए कौन आया? भगवान शंकर आए। भगवान शंकर आए। मैया यशोदा, ओ मैया काहे गो बाबा, क्यों गला फाड़ रहे हो? ओ मैया बड़ी दूर से आयो हूँ, एक बार लाला को दर्शन कराए दे, एक बार दर्शन कर लूं, जीवन सफल हो जाए। मैया बोली बाबा सो तो मैं दर्शन करा दूं, कुछ बुराई ना है, पर तेरी शक्ल बड़ी गंदी है बाबा, थारी शक्ल छोरा देखे गो डर जावे गो माँ। मैया बोली, शंकर जी बोले माँ वो भगवान है, वो डरता नहीं है। मैया बोली बातें मत बनाओ, तुम दूसरे बच्चे को देख लो, हमारे छोरे को सोने दो, सो रहा है। शंकर जी बोले मैया मैं बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे सकूं यदि तू दर्शन कराए तो। कौन सा आशीर्वाद देगो बाबा? जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया बोली मेरो ललना रे बाबा सो गए पलना, मेरो ललना ओ बाबा सो गए पलना। शंकर जी बोले जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। दर्शन करा आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सौतन गोद खिलायो, जाके दरस बिना मोहि कलना तेरो ललना। मुझको जल्दी दर्शन करा। शंकर जी मैया बोली देखो बाबा दर्शन करेगो ना छोरा डर जाएगो, इतने बड़े बड़े सांप गले में लटकाएंगे की क्या जरूरत है बताओ? ये तुम्हारे सांप छोरा देखेगो डर जावेगो, ये मृगछाला कितना बड़ा त्रिशूल ये सब। मैया बोली बाबा जाओ अभी फुर्सत ना है, बाद में आना। शंकर जी बोले मैं दरवाजा को छोड़ूंगा ना जब तक तुम दर्शन नहीं कराओगी। मैया बोली बाबा धमकी मत दो, ऐसे 40 दरवाजे हमारे घर में दूसरों खोल लेंगे, तुम बैठे रहो। अब शंकर जी ने कन्हैया से प्रार्थना करी प्रभु आप ही दर्शन दो, तुम्हारी मैया तो बड़ी अकड़ू है, बहुत अकड़ रही है। शंकर जी की बात सुन कन्हैया समझ गए और रोने लगे। कोई भी बालक अपनी जिद पूरी कराए तो कैसे कराए, रो कर भगवान रोने लगे, रो रहे हैं भगवान। मैया दौड़ी दौड़ी कहा है वो छोरा गोद में लेकर दूध पिलाया, दूध नहीं पिया, कहा नजर उतार फिर भी नहीं, चुप भाई। अब मई शंकर जी बोले मैया तेरे छोरा को भूत लग गए। अच्छा बाबा भूत लग गए? ओ राम राम राम, अब कैसे उतारेंगे, कौन उतारेगा? शंकर जी बोले हमारे पास लाओ हम उतारे तुरंत, अभी की अभी उतारे। अच्छा बाबा आपसे भूत उतारना आए? शंकर जी बोले हम ही तो उतारे सबन के भूत, जिसको लग जाए। अभिमान का भूत लगे तो ही हम उतारे। आओ मैया पहुंच गई, उल्टा जा रही है मैया, उल्टी हाथ में कन्हैया पीठ दिखाकर खड़ी होगी। बाबा दूर से मंत्र पढ़ियो, दूर से भूत उतारियो, हमारे छोरा को देखियो मत, छोरा डर जावेगो। शंकर जी बोले मैया दूर से उतारने वालों मंत्र तो आज हम याद ही ना करें। हाँ कल तक तो याद था, आज याद ना है मैया, आज तो मुझको वो मंत्र याद है, जब तक तू छोरा को गोद में ना देगी मारी तब तक मैं या छोरा को भूत ना उतार सकूं मैया। मैया बोली ठीक है। तो मैया ने कन्हैया की आंखों में हाथ रख लिया और दे दिया हाथ आंखों में। ए मैया ये हाथ लग करो, नहीं उतरेंगे भूत और तुम्हारी ऊपर चढ़ जाएंगे हाथों से। और मैया जल्दी हटाया। तो बाबा तेरी शक्ल देखेगा डर जाए। और कन्हैया की नजर ज्यों शंकर जी पर पड़ी, खिलखिला के हंसने लगी। लो मैया उतर गया के भूत। ओ बाबा बड़ो जादू वालो बाबा, गोद में लेते ही आके भूत उतार दियो, यानी बड़ा विद्वान बाबा। मैया तेरो छोरा बहुत बढ़िया है, बड़े बड़े दुष्टन को मारेगो, बड़ी बड़ी लीलाएं रचाएगो, गोवर्धन को उंगली से उठाएगो, और 11 साढ़े 11 वर्ष में तो कुछ छोड़ के कन्हैया ने सारा किया मत बताइयो कि छोड़ के चले जाएगो, मैया मर जाएगी। शंकर जी चुप हो गए। का बोले बाबा 11 साढ़े 11 साल में तो कुछ नहीं मैया, ये छोरा जब तक जियोगो तो कुछ सुख देवेगो, आनंद देवे। अच्छा बाबा लाओ जल्दी छोरा को लिए
अब शंकर जी भगवान को गिफ्ट में क्या दें, तब शंकर जी ने वहां पर अपने आप को बांसुरी बनाया और भगवान श्री कृष्ण को शंकर जी ने बांसुरी प्रदान करी। लोक कन्हैया बांसुरी, रामा अवतार में जो हनुमान जी हैं वो साक्षात भगवान शंकर है, और कृष्णा अवतार में जो कन्हैया के हाथ में ये बांसुरी है, ये बांसुरी और कोई नहीं, स्वयं भगवान शंकर ही बांसुरी के रूप में भगवान कृष्ण के हाथ में है। आज भगवान ने बंसी का अवतार धारण किया और भगवान शिव ने बंसी बनकर के भगवान कृष्ण के हाथ में पहुंचकर कहा, प्रभु इस रूप में ही आप हमें स्वीकार करें। तो वो बांसुरी भगवान शिव ने दी और शिव ही बांसुरी के रूप में चले गए। बड़ी अद्भुत चर्चा है। भगवान शिव अब बांसुरी बनकर कन्हैया के पास हैं। ये राज की बात है, ये कोई नहीं जान पाया, ना माँ यशोदा जान पाई, ना नंद बाबा जान पाए। भगवान शंकर बड़े आराम से कन्हैया के हाथों में, इसलिए कन्हैया को बांसुरी बड़ी पसंद है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को श्री गर्गाचार्य जी महाराज को श्री नंद बाबा ने प्रणाम किया। महाराज मेरा छोरा जब से भया है तब से बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, छोरा की थोड़ी रक्षा करो, कुछ भविष्यवाणी करो, जन्म कुंडली बनाओ, जन्म पत्रिका बना दो। गर्गाचार्य जी बोले आपको नाम बताओ, हम या कि अभी जन्म कुंडली बनाए। गर्गाचार्य जी बोले, नंद बाबा बोले राम राम राम, हम तो इतने व्यस्त हो गए या कि उत्सव में कि साल भर बीत गए छोरा के जन्म के, पर आपको नामकरण हमने ना कियो, अब क्या करें। बोले गर्गाचार्य जी आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले हम वसुदेव जी के गुरु हैं, यदि तुम्हारे छोरा का नामकरण करेंगे ना तो कंस को संदेह हो जाएगा कि देवकी का 8वां गर्भ ये और इससे खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। नंद बाबा बोले हम काहू से कहेंगे ना, आप तो गौ माता के पास चलिए, गौशाला में वही नामकरण करते हैं। बच्चों को जब देखिए भगवान का आज नामकरण संस्कार हो रहा है। हमारे कितने संस्कार हैं सनातन धर्म में, कितने संस्कार मैया, कितने संस्कार होते हैं बोलो? 16 संस्कार। पहला संस्कार हमने आपको कल बताया था, उन 16 में से एक है नामकरण संस्कार। हमने एक संस्कार नाम की पुस्तक लिखी है जो पीछे स्टॉल पर है, जिसमें पूरे संस्कारों का वर्णन है, आप प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्री गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। बच्चों का जन्मदिन आए तो केक मत काटना। आजकल के ना मम्मी पापा बड़े एडवांस हैं, इतने एडवांस हैं, बच्चों का जन्मदिन आया केक ले आओ। और कई बुद्धिजीवी माता पिता जानते हो क्या करते हैं, केक के ऊपर अपने बच्चे की तस्वीर प्रिंट करा लेते हैं और बच्चे की तस्वीर को प्रिंट करा के फिर बच्चे की हाथ पांव काट काट करके खाते और खिलाते हैं। बताइए कैसे कह दें हम कि आप बुद्धिमान हो? आपका पुतला कोई जलाए तो गुस्सा आएगी, क्यों जला रहा है, और आप खुद अपने हाथ पांव को काट काट करके खा रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है। आप हमारी माताएं अपने बच्चों से दीपक दिया जलाया, मोमबत्ती जलाए, 12 साल का हो गया तो 12, 1 और 2 मोमबत्ती जलाई और बीच चारों तरफ लगा दिया, केक में मोमबत्ती जलाई और जन्मदिन के लिए चाकू उठाई, पहले फूंक के बुझा दो मोमबत्ती, बुझा दिया, पहले मोमबत्ती बुझा फिर केक काटो फिर खाओ और खिलाओ, ये जन्मदिन है। बच्चे बुझा रहे हैं, अरे मेरी माँ दीपक जलाना अच्छा है, दीपक बुझाना अच्छा नहीं। गृह प्रवेश करते हो तो दीपक जलाते कि बुझाते? बोलो मेरी माँ, दीपावली में दीपक जलाते हो कि बुझाते हो? नवरात्रि में दीपक जलाकर माता रानी का स्वागत करते हो कि बुझा के? आरती जला के करते हो कि बुझा के? सारे अच्छे काम दीपक जला के करते हो, जन्मदिन में दीपक बुझा देते हो। इसके पीछे कारण क्या है? हमने किसी से पूछा, भाई साहब आपने दीपक क्यों बुझाया? महाराज जी 25 साल पूरे हो गए, अब 26वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये बताओ आप अपने घर में जब प्रवेश करते हो तो लाइट बुझा के प्रवेश करते हो कि जला के?
बोलो। घर में प्रवेश करते हो तो दीपक बुझा के, रात को 10 बजे आप काम से आए शॉपिंग करके, अब घर में जाना है तो कहाँ पहले आप लाइट की बटन ढूंढते, कहाँ चली गई, में लगी, अब चलो आगे। हर काम दीपक जला के होता है। तुम 25 साल के पूरे हो गए, अब 26वें साल में प्रवेश कर रहे हो, तो दिया जला के प्रवेश करना था ताकि प्रकाश से भरा हो, खुशियों से भरा हो तुम्हारा 26वां वर्ष। पर बुझा के किया, अब अंधकार से भरा होगा, दुखों से कष्टों से भरा होगा। महाराज जी बड़े दुखी हैं हम, अब दुख अंधकार में तो प्रवेश किया है आपने 26वें 27वें जन्मदिन में। अब दुखियां मनाओ, खुशियां तब मनती जब दीपक जलाते। अब खुशियां नहीं, अब दुखियां मनाओ। कॉमन सेंस भी है कि गया दीपक बुझाना हमने नहीं सीखा, ये भारत है, यहाँ दीपक जलाए जाते हैं भक्तों, यहाँ बुझाए नहीं जाते। अक्ल है कि नहीं? बचपन में कहावत होती थी, अक्ल बड़ी की भैंस, तो आजकल तो भैंस ही बड़ी नजर आ रही है अक्ल से। पहले तो अक्ल बड़ी होती थी, आजकल भैंस बड़ी है। अब जो मोमबत्ती बुझाए उनके लिए तो भैंस ही बड़ी है, अक्ल तो छोटी है। बताओ अक्ल बड़ी कि भैंस? बोलो। अक्ल। तो आपके बच्चे कहीं ये ना कह दें कि भैंस, इसलिए उन्हें दीपक जलाना सिखाओ। हर कार्य में दीपक जलाया जाता है, जन्मदिन में जलाइए। और केक काटते हैं भक्तों, केक को काट काट करके खिलाते हैं। केक कोई अच्छी चीज नहीं है। देखो हमारे देश में ना पहले भी जन्मदिन मनाया जाता था, शादी की सालगिरह मनाई जाती थी। कृष्ण भगवान का भी जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं? कृष्ण जन्माष्टमी को। राम जी का भी तक जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं? राम नवमी को। कैसे मनाया जाता है? उनका जन्मदिन लड्डू बांटकर मनाया जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में लड्डू बांटने की परंपरा रही है। लड्डू कैसे बनता है? बोले बहुत सारे दाने। अभी संक्रांति को तिल के लड्डू बनते हैं पूरे भारत में। तिल का लड्डू बनता है तो 150, 100, 200 दाने तिल के इकट्ठे कर दिया, लड्डू बन गया, लड्डू तैयार। दाने को दाने से जोड़कर लड्डू बनाया जाता है। तो जैसे दाने को दाने से जोड़ा जाता है ना, ऐसे ही लड्डू खाने के पीछे एक सिद्धांत है। जैसे लड्डू दाने को दाने से जोड़कर बनाया जाता है, ऐसे हम भी आपसे वैसे ही जुड़े जैसे लड्डू का दाना एक दाने से दूसरे दाने से जुड़ा है, एक दाना दूसरे दाने से जुड़ा है। और सिर्फ जुड़ा है ऐसा नहीं है, लड्डू मीठा होता है, ऐसे हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े तो, लेकिन रिश्तों में मिठास हो। ये लड्डू खाने के पीछे हमारा एक आध्यात्मिक विचार है। केक आज के 20 साल पहले, 40 साल पहले भारत में कोई केक नहीं जानता था, इसलिए केक की जगह लड्डू बांटिए। केक की जगह सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। आज बेटे का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, चलो आज भगवान की कथा सुनते हैं। आज जन्मदिन है तो भगवान की कृपा हम पर बरसेगी। चलो आज जन्मदिन है तो आज जितने हमारे क्षेत्र में गरीब लोग हैं सबके पास हम जाएंगे और लड्डू लेकर जाएंगे, 2-4 किलो, सबको लड्डू खिलाएंगे। आज जन्मदिन है, आज हम बच्चों को लड्डू खिलाएंगे, गरीब परिवार के बच्चों के, गरीब परिवार के बच्चों को आज हम वस्त्र का दान करेंगे। ऐसे दान पुण्य करके, लड्डू बांट करके जन्मदिन मनाए, गरीब बच्चों को लड्डू खिलाएंगे, खिलौने दान करेंगे और बच्चों को आप वस्त्र दान करेंगे। उन बच्चों के अंदर से जो दुआ निकलेगी ना, बस आशीर्वाद जो निकलेगा उससे आपके बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी, ना कि केक काटने से बच्चे की उम्र कभी बढ़ती है। यथार्थ पर रहेंगे तो काफी सुखी रहेंगे, और केवल भौतिक चीजों का आश्रय लेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं। नकल के पीछे भी अकल लगती है। लोग ना पिक्चर में देख के सीख लिए, केक काटो, वो काट रहे हैं आप भी काटो। अरे उनका कल्चर अलग है, आपका अलग है। हाँ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, आप थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए हर जगह उन जैसा बनने की कोशिश ना करें। आज की
किसी आज के किसी लड़के से पूछा जाए तुम क्या बनना चाहते हो, हम हीरो बनना चाहते हैं। लड़की से पूछा जाए क्या बनना चाहती हो, हम पिक्चर मिले तो पिक्चर में काम करना चाहे, हीरोइन बनना चाहते हैं। सब हीरो बनना चाहते हैं, सब